We are here to discuss urinary system. Urinary system में हम देखेंगे organs इसके क्या हैं, functions, location of the kidneys, इसके gross anatomy देखेंगे, nephrons देखेंगे, इनका क्या functions हैं, role of kidney, process of micturition और कुछ structures हैं जिनके हम functions देखेंगे, ureter, urinary bladder and urethra. Urinary system की बात करें तो it is one of the excretory system of the body which removes urea, extra water and electrolyte from body. अब इसमें क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में कि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, कुछ आयंस होते हैं और यूरिया होता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने का, निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं. व्हाइल एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच बॉडी रिमूव्स एक्स्ट्रा एंड सरप्लस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. यानी कि ये जो प्रोसेस है ये हमारा एक्सक्रीशन कहला रहा है, लेकिन जो ये सिस्टम है जो इस प्रोसेस जो एक्सक्रीट कर रहा है, जो ये प्रोसेस कर रहा है, उसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं. अब इसके कुछ ऑर्गन्स हैं. Two kidneys which secrete urine, two ureters which carries urine from kidney to the urinary bladder, one urinary bladder that collect and store urine, and one urethra that discharge urine through urethra. अब इसमें जो ये ऑर्गन्स हैं वो किस तरह हैं कि हमारी टू किडनीज होती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे. इनको ट्यूब्स कनेक्ट करती हैं, दो ट्यूब्स होती हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं. ये ट्यूब्स आके एक ब्लैडर में कनेक्ट होती हैं जो कि एक आप समझ लें कि एक कंटेनर टाइप की चीज़ है. दो किडनी से यूरेटर्स आते हैं, ब्लैडर में कनेक्ट होते हैं और जो ओपनिंग है जिससे डिस्चार्ज होता है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो किडनीज हैं, ये दो यूरेटर्स जो कनेक्ट करते हैं किडनीज को ब्लैडर में. ब्लैडर का जो पोर्शन ओपनिंग है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं. अब फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रही है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी हो रहा है. ये सब कैसे हो रहा है कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है. ब्लड सप्लाई अच्छी होने की वजह से यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो रहा होता है. अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फिल्ट्रेशन होती है. होम्योस्टेसिस जो है ये मेंटेन करती है. होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स ये सब जो है वो रिमूव हो जाएं और जो गुड न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में रहें, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस के थ्रू होता है. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, आयंस, वाटर वगैरह जो है वो रीअब्जॉर्ब भी होते हैं. एक्सेस होंगे तो रिमूव हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. इसकी वजह से भी होम्योस्टेसिस होता है. इसके अलावा ये सिक्रीट करती है कुछ हमारे ड्रग्स और वेस्ट वगैरह. एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी कैसे करती है कि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रही है. लाइक हमारे ब्लड में जो भी कैल्शियम है किडनी के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो एक साथ वर्क करती हैं. जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो विटामिन डी खुद ब खुद जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. इरिथ्रोपोइटिन बाय किडनीज. इरिथ्रोपोइटिन एक जो है वो रिलीज होता है किडनी से, और इसका फंक्शन क्या है कि ये आरबीसीज बनाने में हेल्प करता है. लाइक जो हमारा न्यू ब्लड बन रहा है, जो आरबीसीज बन रहे हैं, उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो इरिथ्रोपोइटिन है जो कि हमारी किडनी रिलीज कर रही है. तो आरबीसीज बनेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी. जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट जो होती है वो ब्लड के थ्रू होती है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहे थे तो वो आरबीसीज के थ्रू बनते हैं. इसके अलावा रेनिन रिलीज करते हैं. ये सब इसकी सिक्रीशंस हैं, इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन. इरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज बनाने में हेल्प कर रही है. रेनिन क्या कर रहा है? एक वैजो कंस्ट्रक्टर है ये, जो कि डिफरेंट हमारे कह लें आपके फंक्शंस में हेल्प कर रहा होता है, वैजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है. तो वैजो कंस्ट्रक्शन क्या होती है? जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इनका जो ल्यूमेन है वो स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है. इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स
जो किडनी की ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करते हैं। तो ये 3 तरह के इसके सिक्रेशंस हैं। किडनी की लोकेशन अगर आप देखें तो ये पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही। Kidney lie on the posterior wall, one on each side of the vertebral column behind the peritoneum and below the diaphragm. डायफ्राम हमने पढ़ा था कि लंग्स के बिल्कुल नीचे एक मसल है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो कि इनहेल एक्सहेल करने में जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ होता है। तो उसके बिल्कुल नीचे जो है वो हमारी किडनीज लाया करती हैं। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन है जो हमारे विस्ट्रल जो विसराज होते हैं इनको कवर करती है। तो जो ये ऑर्गन्स होते हैं इनको कवर करने वाली जो पेरिटोनियम है, इसमें किडनी नहीं होती है बल्कि इसके पोस्टीरियरली होती है, यानी कि किडनी को पेरिटोनियम कवर नहीं कर रही है। अब किडनी की लोकेशन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 12th thoracic वर्टिब्रा से 3rd नंबर वर्टिब्रा तक है, रिसीविंग सम पोर्शन ऑफ लोअर रिब केज। राइट किडनी लोअर होती है देन द लेफ्ट, क्योंकि राइट साइड पे हमारे लिवर होता है, तो लिवर की वजह से राइट किडनी जो है थोड़ी सी लोअर हो जाती है। एनेटमी की बात करें, बीन शेप्ड है, वेट इसका 150 ग्राम्स है, लेंथ 11 सेंटीमीटर है, 3 लेयर्स जो है वो किडनी को सराउंड कर रही हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पेरिटोनियम नहीं है तो कुछ तो लेयर इसको चाहिए ताकि ये एडहेयर रह सके, इधर उधर ना हो, स्टिक रह सके। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के लेयर्स हैं, रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल एंड रीनल फैशिया। रीनल कैप्सूल क्या है कि प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम ट्रॉमा एंड मेंटेन द शेप ऑफ द किडनी। एक हार्ड कैप्सूल है। एडिपोज कैप्सूल क्या है? फैटी टिश्यूज है जो कि रीनल कैप्सूल के सराउंड में है, और इनका भी वर्क जो फंक्शन है यही है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट ट्रॉमा। रीनल फैशिया आउटर मोस्ट लेयर है। जो फैशिया है तो इट मीन्स के समथिंग फाइबर, और आउटर मोस्ट लेयर है, और ये किडनी को सराउंडिंग लेयर्स के साथ अटैच करती है। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं सारे वो एक दूसरे से कनेक्टेड तो होते हैं ताकि वो एक जगह पे स्टे करें हमारे उठने बैठने में, डेली रूटीन के फंक्शंस में। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो तो अपनी जगह पे स्टिक होते हैं, तो वो कैसे होते हैं डिफरेंट, या तो उनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेनियस कवरिंग्स होती हैं, या फिर फैशिया होता है। तो यहाँ पर रीनल फैशिया है। ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किडनी का जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लाइक अगर हम बीच में से उसको हाफ करके देखें तो वो कैसी दिखती है? आउटर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्कर है, बीच में इसके थोड़े से कोनिकल से पिरामिड्स जिन्हें हम कहते हैं वो बने हुए हैं। देन ये सब कलेक्ट होते हैं और ये यूरिटर बन रहा है जो हमने देखा था कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दो किडनीज को कनेक्ट करता है। अब इसके अंदर हमने दो डिविजन्स की हैं। रीनल कॉर्टेक्स जो है ये बाहर वाला पोर्शन है, रीनल मेड्यूला अंदर वाला पोर्शन है जिसके अंदर ये पिरामिड्स बने हुए हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं इनको। रीनल पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है इसको रीनल कॉलम्स कहते हैं। रीनल पिरामिड्स जो है वो माइनर कैलिक्स बनाते हैं पहले, दो तीन माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनता है। मेजर कैलिक्स से ये रीनल पेल्विस बनता है, और ये स्पेस हाइलम कहलाती है जहाँ पर ये बाहर निकल रहा है। रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर। रीनल हाइलम में सिर्फ रीनल पेल्विस नहीं है बल्कि यहाँ पे रीनल आर्टरी और वेन भी एंटर करते हैं। फाइब्रस कैप्सूल जो कि यहाँ हमने देखा था, ये वाला है, आउटर बिल्कुल लेयर है। ये क्या करता है? सराउंड्स द किडनी। कॉर्टेक्स क्या है? रेडिश ब्राउन लेयर है इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल आउटसाइड ऑफ द pyramids. Some portion of the renal cortex extends between renal pyramids called renal column. जितने हमने यहाँ देखा था कि pyramid से पहले वाला renal cortex है, pyramids के बीच वाला renal column है। मेड्यूला क्या है? कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर जिसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं उसको हम मेड्यूला कहते हैं। रीनल पिरामिड्स 8 to 18 इन नंबर होते हैं। वाइड एंड ऑफ पिरामिड फेसेस द रीनल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड बेस, और जो हाइलम की तरफ होता है उसे हम एपेक्स कहते हैं। यानी कि ये हम बेस कहेंगे, और जो हाइलम की तरफ ये चीज आ रही है कॉनिकल सी, इसे हम एपेक्स कहेंगे या रीनल पैपिला भी कहते हैं। Renal lobe क्या है? Renal lobe consists of renal pyramids, its overlying area of renal cortex and one half of adjacent renal column. Renal lobe जो है renal pyramid, renal cortex और renal column को मिलाकर कहते हैं renal lobe।
हाइलम आपको बताया कि मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी है जहाँ पर ब्लड वेसल्स, lymphatic वेसल्स, यूरेटर और नर्व वगैरह एंटर करती हैं. हाइलम एक्सपेंड्स इनटू अ कैविटी कॉल्ड रीनल साइनस. ये जो हाइलम था expands into a cavity called renal sinus. Renal pelvis क्या है? funnel shape structure है. इसके अंदर नंबर ऑफ कैलेक्सेस होते हैं. माइनर और मेजर कैलेक्स अभी हमने देखे थे. इट गोज टू द यूरेटर पासिंग थ्रू द पेल्विस. ये रीनल पेल्विस है. इसके अंदर डिफरेंट ये जो कैलेक्स हैं, माइनर कैलेक्स हैं, ये मेजर कैलेक्स है, फिर ये जो है वो कंबाइन होकर रीनल पेल्विस बनाते हैं. फिर ये यूरेटर के थ्रू नीचे जाते हैं पेल्विस में. ये ब्लड सप्लाई है. ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी के थ्रू होती है जो हाइलस से एंटर हो रही है. रीनल वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है. अब यहाँ पर जो है वो ग्लोमेरुलस होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द नेफ्रॉन. ये हम आगे बात करते हैं. ब्लड सप्लाई कैसे है? रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड हो रही है. सॉरी, डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब रीनल आर्टरी की ही ब्रांचेस सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी और फिर इस तरह से ग्लोमेरुलस बनाती हैं. एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद और फिर इफरेंट आर्टरियोल्स जो है वो उससे फिर वेन्स स्टार्ट होती हैं और फिर ये रीनल वेन बनती है. तो जो इधर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ग्लोमेरुलस में जाता है. इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू वेन्स में आता है और फिर वो रीनल वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाता है. अब जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है यानी हार्ट के अंदर जो ये एक स्ट्रक्चर है आप समझ लें जिसके जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू जो है वो वापस जा रहा होता है टू द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हर किडनी जो हमने देखा कि मेड्यूला है, कॉर्टेक्स है, तो ये तो एक बड़े बड़े पार्ट्स हैं. तो ये किस चीज़ से मिलके बने हैं? इनका फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके जो है वो किडनी बना रहे हैं. यहाँ पर लिखा है कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो होते हैं ईच किडनी में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या है? नेफ्रॉन्स का ही जो है वो पार्ट है. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो कि ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन फ्रॉम पायरामिड टू द रीनल पैरेंक्स. यानी नेफ्रॉन जो है वो एंड हो रहे हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो फिर रीनल पेल्विस में जो है वो खुलती हैं. नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स हैं. रीनल कॉर्पसल के अंदर क्या चीज आती है? ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल. ग्लोमेरुलस क्या है? एक कैपिलरी नेटवर्क है. जैसे अभी आपको पहले दिखाया था कि रीनल आर्टरीज जो है वो फर्दर अपनी डिविजन्स के साथ जो है वो ग्लोमेरुलस बनाती हैं. ग्लोमेरुलस कैपिलरी एक नेटवर्क है. वुमेन्स कैप्सूल जो है वो एक कैप्सूल है जिसके ऊपर कैपिलरी नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है. glomerulus plasma is filtered. Women's capsule is double wall cup which surrounds glomerular capillaries. कैप्सूल क्या है? एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि सराउंड करता है कैपिलरीज को. इसे हम आगे देखते हैं. आगे मैं आपको दिखाऊंगी. रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती हैं. इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, रूफ ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं. कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो 2 तरह के नेफ्रॉन्स हैं. इसकी हम आगे बात करते हैं. पहले आप ये देखें. ये है नेफ्रॉन. इसके अंदर क्या होता है? ये वुमेन्स कैप्सूल है. ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है. ये लूप ऑफ हेनले है. ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है. और फिर आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट. तो ये लूप ऑफ हेनले किसी का छोटा होता है नेफ्रॉन का और किसी का बड़ा होता है. जिसका बड़ा है उसे हम जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कह रहे हैं क्योंकि ये इतना बड़ा होता है कि कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला तक आ जाता है.
लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं कि इसका लूप ऑफ हेनले छोटा सा होता है और ये कॉर्टेक्स में ही मेनली प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा, जबकि इसका आप देखें तो ये मेड्यूला तक आ रहा है। तो ये नेफ्रॉन की जो टाइप्स थी ये उनकी एग्जाम्पल है। यहाँ हमने छोड़ा था कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। 80 to 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल में ही होता है, सारा नेफ्रॉन ज्यादा से ज्यादा आपको कॉर्टिकल में मिलेगा। renal corpuscle of cortical nephron lie in the cortex. They have short loop of Henle, lie in the cortex, penetrate the outer region of medulla. outer region of medulla में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसका पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। juxtamedullary nephrons क्या होते हैं, जो कि 15 to 20% हमारी बॉडी में होते हैं। renal corpuscles जो है वो इनका डीप इन द कॉर्टेक्स नियर मेड्यूला आ जाता है। loop of Henle इनका बड़ा सा होता है। ये इनका डिफरेंस है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड juxtamedullary नेफ्रॉन में क्या फर्क है कि ग्लोमेरुलस जो है वो अपर रीजन में है, इनका जो है वो जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला पे है। लाइक यहाँ पर है इसका, और इसका जो है वो अपर रीजन में है। 85% ये है हमारी बॉडी में, 15% है। बाकी वही बात है कि लूप ऑफ हेनले स्मॉल है, असेंडिंग लिम्फ थिक है, डिफरेंट आर्टरियोल्स लार्ज हैं। अच्छा, अब फिल्ट्रेशन इसकी जो है वो स्लो होगी क्योंकि ये छोटा है, और इसकी फिल्ट्रेशन हाई होगी। तो मेजर फंक्शन क्या है इसका, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द यूरिन। इससे ये एक्सक्रीशन होगी, लेकिन इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, तो यहाँ पे यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। हिस्टोलॉजी की अगर बात करें तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो है वो 2 लेयर्स पे कंसिस्ट करता है, विस्ट्रल लेयर एंड पाइटल लेयर। ये आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने लंग्स में भी देखा था कि विस्ट्रल लेयर और पाइटल लेयर होती है। विस्ट्रल लेयर हमेशा जो है वो विस्ट्रा जो हमारा ऑर्गन है उसके ऊपर जो है वो अटैच होती है डायरेक्टली, और पाइटल लेयर जो होती है वो थोड़े गैप के बाद अटैच होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि विस्ट्रल लेयर जो है वो मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स इनकी बनी हुई है, पोडोसाइट्स की। पोडोसाइट्स के अंदर फुट लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको पेडिसल्स कहते हैं, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो है वो सराउंड में होती हैं, रैप अराउंड होती हैं। पाइटल लेयर के अंदर स्क्वामस एपिथेलियम है, आउटर वॉल ऑफ कैप्सूल बना रहे हैं। Fluid filters in the glomerular capillaries enters into the capsular space and then to the renal tubule. सबसे पहले फ्लूइड कहाँ जा रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जा रहा है, देन इन द कैप्सूल, देन इन द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो उनके पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इनके कुछ नेम ऑफ सेल्स बताए गए हैं कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबॉइड एपिथेलियम है जिसमें माइक्रोवेलाए हैं, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर और फर्स्ट पोर्शन ऑफ असेंडिंग के अंदर जो है हमारे पास क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। फिर क्यूबॉइडल आ जाती है, ये हमारा नेफ्रॉन है बेसिकली। ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज हैं। ये रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होते होते यहाँ पर ग्लोमेरुलस की शक्ल में आ जाती है, जो कि बहुत थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं। ये वुमेन्स कैप्सूल है इसका, जिसकी हमने पढ़ा के लेयर्स होती हैं दो। वुमेन्स कैप्सूल फर्दर डिवाइड होता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये कॉन्वोलेटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हो गई। ये लूप ऑफ हेनले बन गया, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब इस पैरामिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यहाँ पर खुलती है पेल्विस के अंदर। तो ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पर खुलती हैं, तो फिर इस पैरामिड के थ्रू यूरिटर में जो है वो यूरिन आता है। तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन होती है, सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन इस जगह पर हो रही होती है कि यहाँ पर हमारे थिन लेयर होती है कैपिलरीज की। तो यहाँ से प्रोटीन के अलावा दूसरी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी फिल्टर होके इसमें आ जाती हैं, तो मीन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। एंड देन हम आगे पढ़ेंगे इसका और फंक्शन। जुक्स्टामेडुलरी apparatus क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर स्पेशलाइज्ड जो है वो सेल्स हैं, उनको हम कहते हैं। और स्पेशलाइज्ड ग्रेनुलर जुक्स्टामेडुलरी सेल्स प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टरियोल्स। ये कुछ सेल्स हैं जुक्स्टामेडुलरी सेल्स, और ये मैक्यूला डेंसा, इसको हम कहते हैं जुक्स्टामेडुलरी apparatus।
फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो देयर आर 3 मेन फंक्शंस। फिल्ट्रेशन तो ये करता ही है, साथ में रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन भी इसका फंक्शन है। यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो तो फिल्टर होगा थ्रू ब्लड, जो कि कैपिलरीज के थ्रू वुमेन्स कैप्सूल के पास वहाँ मौजूद है। लेकिन इसके अलावा रीअब्सॉर्प्शन भी होती है। जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, लूप ऑफ हैंडले है, तो ये रीअब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे आइंस होते हैं जो ब्लड से वुमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें वापस चाहिए, तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि किडनी जो है वो कुछ चीज़ें सिक्रीट भी कर रही होती है। यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन बताई गई है कि किस तरह जो है वो आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड हुई है, और कैपिलरीज जो है वो फिर ए अगर आप देखें तो वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर इन सॉल्यूल्स जो कि छोटी जो है वो होते हैं, जो कि वॉल से जो है वो पास कर सकते हैं, वो यहाँ पर पास हो जाते हैं और ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बी में क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या नीडेड आइंस जो भी सारे हैं जो हमें वापस अपनी बॉडी में चाहिए, ब्लड में चाहिए, वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होती है कि कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आइंस हैं या कुछ ड्रग्स हैं जो हमने मेडिसिन वगैरह ली हैं, तो उन सबको एक्सक्रीट होना होता है, तो वो कैसे होंगी, वो यहाँ से वापस जो है वो यूरिन में सिक्रीट कर देगा, जो ये हमारे पास वेन जा रही है। अब ये कुछ प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास प्रेशर्स का होना जरूरी है। कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, तभी फिल्ट्रेशन होगी। तो यहाँ पर 3 तरह के प्रेशर्स होते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ब्लड क्यूबॉइडल प्रेशर। ब्लड प्रेशर इन कैपिलरीज जो कि है वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, 55 है। कैप्सुलर जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कहाँ पर है, फ्लूइड प्रेशर दे रहा है इन द कैप्सुलर स्पेस, यानी कि कैपिलरीज में जो प्रेशर है वो ग्लोमेरुलर है। कैप्सुलर जो है वो इन द कैप्सूल है जो कि फ्लूइड दे रहा है और जो कि कम भी है, 15। ब्लड की बॉडी प्रेशर क्या है, इज द प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड एक्सर्ट अ प्रेशर which is known as blood cuboidal pressure, जो कि है 30। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर हम निकालें बाय पुटिंग इन दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास निकलेगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हम देखें तो कैसे होती है कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हैंडले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के बाद हमने देखा था कि पेपिलरी डक्ट, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, उरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये इसका पूरा जो है वो स्ट्रक्चर है, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से लेके टू द मेन ऑर्गन तक आ गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो 3 तरह से रेगुलेट हो रही है, 3 तरह से कंट्रोल हो रही है। ये फिल्ट्रेशन किस तरह से, रीनल, न्यूरल एंड हार्मोनल। यानी किडनीज जो है वो खुद भी मेंटेन कर सकती हैं ब्लड फ्लो, तो रीनल ऑटो रेगुलेशन कहते हैं उसे। न्यूरल रेगुलेशन क्या है कि हमारे पास जो हमारा ब्रेन है वो सिक्रीट कर रहा है एपिनेफ्रीन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही है वो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा सिक्रीट कर रहा है एपिनेफ्रीन और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही है, तो इससे न्यूरल रेगुलेशन हो रही है। तो किडनीज हमारे जो है वो रीनल, न्यूरल रेगुलेशन। और हार्मोनल रेगुलेशन क्या है कि किडनीज हमारे एंजियोटेंसिन भी सिक्रीट करते हैं, जो कि एक हार्मोन है, जो कि अगर ज़्यादा हो जाए तो रिड्यूस जीएफआर कर रहा है। और एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, ये भी एक हार्मोन है, ये इंक्रीज करता है जीएफआर। इसके बाद हम यूरेटर की बात करते हैं। यूरेटर क्या है, ट्यूब है जो कि 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 मिलीमीटर डायमीटर है। ये सिंपली जो है वो क्या कर रही है कि यूरिन जो है वो किडनी से ब्लैडर की तरफ लेकर आ रही है। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें
तो आउटर इसका फाइब्रस लेयर है, मिडल स्मूथ लेयर है, इनर लेयर पे म्यूकोसा लाइन है विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, इसको हम रिजर्वायर ऑफ यूरिन कहते हैं, पैल्विक रीजन में होता है। इसका साइज और पोजीशन डिपेंड करता है, वेरी करता है। और इसका स्ट्रक्चर पेयर शेप्ड है, ओवल है। पोस्टीरियर सरफेस को बेस कहते हैं, जहाँ से खुलता है उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। सॉरी, उसे हम नेक कहते हैं, नेक के बाद यूरिथ्रा एक अलग पार्ट है। पोस्टीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम वैसे तो हमने पढ़ा किडनी में जो है, किडनी को कवर नहीं कर रही है, किडनी के बाहर होती है। तो पोस्टीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम होती है। पोस्टीरियरली यूट्रस होता है इन फीमेल और रेक्टम होता है इन मेल। ये है यूरिनरी ब्लैडर। एनाटमी की बात करें तो आउटर लेयर पे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मिडिल लेयर पे स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक टिश्यूज हैं, म्यूकोसा पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ब्लैडर जब एम्प्टी होता है, इनर लेयर फोल्ड्स में जो है वो हो जाती है, क्योंकि ब्लैडर के अंदर कैपेसिटी होती है टू एक्सपेंड। जब इसके अंदर यूरिन ज्यादा होगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब ब्लैडर एम्प्टी है तो इनर लेयर जो है उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं। टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर जो है वो 600 ml से ज़्यादा है। और डिज़ायर ऑफ यूरिनेट कब होती है? जब 300 to 400 ml तक फिल हो जाता है तो डिज़ायर होती है। यूरेथ्रा क्या है? नेक ऑफ ब्लैडर आपको बताया कि ब्लैडर का लास्ट पोर्शन है, वहाँ से जो कैनाल निकल रही है, ओपनिंग में है, वो यूरेथ्रा है। लेंथ ऑफ यूरेथ्रा जो है वो डिफरेंट होती है मेल एंड फीमेल। यूरेथ्रल वॉल पे 3 तरह के लेयर्स हैं, म्यूकोसल, सबम्यूकोसल एंड म्यूकोसा। मस्कुलर लेयर जो है वो मसल्स की बनी हुई होगी ऑब्वियसली। इसके अलावा सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मिक्चुरेशन हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं।